ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की है, ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ धर्म की है, ये लड़ाई कौरवों के सामने पांडवों की है। लेकिन भाइयों, ये लड़ाई उस शोषित गरीब की लड़ने वाले किसान नेता हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। चंपालाल जी विश्नोई से निवेदन है, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक बार चंपालाल जी के लिए जोरदार तालियां। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए जसनाथ महाराज की, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए रामसा पीर की, 33 करोड़ देवी देवताओं की और 3 करोड़ रिसपाल चलांगी बेड़ी। रिसपाल जी का 3 करोड़ एक्स्ट्रा है प्लस। आज इन जसनाथ जी की पौन धरामत है, जसनाथ जी की पौन धरामत है। चुनावी सभा का मई आमने बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल वह आपने उम्मीदवार कनिका जी सब मोटो तुम्हें कनिका जी कहना चाहूंगा 5 लेके मई गोदा रंगा 200 घर है पीवरेंगो मोटो थोड़ो है। तो अपन वोट है जो कीमती है, वोट बड़ो कीमती है। पहले की समय में वोट अपन कमाए देता, एक बुजुर्ग आदमी करने वोट दे देता। आज वोटों की वैल्यू नहीं समझता। आज ऐसे वोट है जो वोट और सोच समझ के अपन धमकावे भी आमने के इलाज है। 5 सेकंड में इलाज करता आप अपन को, वो इलाज का लोकतंत्र को हथियार है, आंगली है। इन 5 सेकंड की एक पिंपड़ी सही जगह में दबाए दो, 5 साल तक कोई नहीं धमकावे। आज पूरे राजस्थान के में उपचुनाव शब्द की है, मतलब मेन उपचुनाव देखो है क्यों गया नेताजी पूरे राजस्थान के मंत्रियों ने मजबूर कर दिया हर घर के 4 बने बैठा करने के मैं थारा यहाँ थारा आता जोड़िया, मतलब हर तरह की बातें करे। अरे आज तक नाम ये आमने क्षेत्र में नहीं हुई हो जगह घना कोचा बोले नाव का है रिसपाल जी। तो देवानी खासा सुधार मिलिया जता आपके क्षेत्र में कोचा बोले बता कोचा बोलने की क्यों हिम्मत नहीं पड़े, कोई आप थोड़ा सुधार करे मैंने तो कहना सिर्फ एक अब शब्द कहना, अपमानित करना, दबाव देना, इनके अलावा काम है कोई नहीं। क्यों? लोकतंत्र को अधिकार है, आप काम करो तो काम मत वोट मांगो, दूसरे मत टीका टिप्पणी करना, सीधा फेंकना और लोकतंत्र को अधिकार नहीं है। पहली थार के सत्ता मिली, सत्ता में से काम करो तो छाती ठोक को मैं काम करो मैंने वोट दो, मतलब वो काम में को क्यों है कोई नहीं, काम नहीं क्यों है ना सीटा सीटी करना भला फूटा बताना और मांगो है धंधो। तो अपन आमने से वोट के मिलिया करे, वोट मिलिया करे पहले नाम तो विकास ने पचे वोट मिला जनता को दिल जीते, दिल जीतना बड़ा दौर है, दिल जीतना दौर है, जनता को दिल जीते बिना वोट मिलिया करे। मैं बीजेपी ना कहनी चाहूं सके पुरानी समय ही पास समय जाते रही, आज सोशल मीडिया को जमाना है, सब जागरूक है, वोट दे को काम नहीं दे, काम बिना वोट दे को सड़कों को झाड़ 5 लाख में बड़ा सौभाग्य 5 लाख में क्यों से तो 5 लाख में बालिका कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली एडो काम कोई बता नहीं तो आज नहीं हुआ है और बाकी रहा है तो आगे समय बहुत लंबा है। एक दिन के में 5 करोड़ रुपया कथा दिन में एक दिन के में 5 करोड़ रुपया एक चुटकी खाते जनता के विकास में फेंक दिया। 5 करोड़ रुपया संसद को देगा भाई, पूरे नागौर उमा भी मांग थारे क्यों के वास्ते तो बड़ा कहीं करो भाई, वो तो जानूंगा 5 करोड़ काम जिंदगी में को करे नहीं, तो एक दिन और 1 साल की बात है। तो आगे मीटिंग ज्यादा है और भूल कदी वोट ने गलत दिशा में नहीं देना मारो कण हुई है। वोट है देखो विकास ने
सही दिशा में अरे जकी आंगली आएंगो जको सदुपयोग लेनो है वोट है जको बड़ो कीमती है 5 साल तक सही जगह मत वोट ना अरे 5 साल तक आप हम क्यों मौज करा अरंग तो मैं देट जयपुर तैर तुंती बोला तुंती कोई कमी नहीं है जय हिंद। देखो आपने तो रामासमा करना है 36 किलोम की जकी देव तुल्य जनता हूँ ऐसे रामासमा क्यों हुआ नहीं क्यों क्या बेटा पास को ये बनता तो पड़े कोई नहीं मैं रामासमा करी पैसे हूँ मैं रामासमा करी बीता हूँ तो आपने रागनी है मजबूती आपने मजबूती रागनी है अरे अरल पी का रखवाला ते सुता मतरी जोरे पुतंगे बे पड़ा लावे अरे दोरी घणी अरल पी बने अरे गपटे मत कमा जोरे अरे अरल पी का रखवाला ते सुता मतरी जोरे अरल पीने वाला गला आरल पीने वाला गेला जगे खिमसर को मन समान जाने आरल पीने बनेरा गेला जगा बीताऊ रमा समा करे आरल पी कारक वाला ते सुता मतरी जोरे मतलब कहने का मतलब है आमने होड़ होनी है प्रत्येक वोट चाहे जोधपुर है चाहे जयपुर है चाहे दिल्ली है चाहे हैदराबाद है अपने वोट है सब ज्यादा ताकत है कि वोट ज्यादा पड़ना बाहर है बनी हम को थोड़ा हो बेनती है बाहर ला वोट ज्यादा मंगे जय हिंद जय भारत। मैं निवेदन करूंगा कि अजय सिंह जी जोधा संक्षिप्त में अपना वोट की अपील करेंगे। विनोद जी से निवेदन है कि वो मंच पे बता रहे हैं। विनोद जी गोदारा, अजय सिंह जी आइए। जय बोलो जशनाथ जी महाराज की, जय बोलो तेजो जी महाराज की, जय बोलो जाम्बो जी महाराज की, जय बोलो बाबू जी राठौड़ की। प्रत्याशी भाइयों, मैं संक्षिप्त में 2 शब्द कहूंगा। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की है, ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ धर्म की है, ये लड़ाई कौरवों के सामने पांडवों की है। लेकिन भाइयों, ये लड़ाई उस शोषित गरीब की लड़ने वाले किसान नेता हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। ये आप और हम सब इस चुनाव में लड़ रहे हैं। यह चुनाव हनुमान बेनीवाल का नहीं है, यह लड़ाई हमारी है। यह कनिका नहीं लड़ रही है, 36 कौम लड़ रही है। मैं कह रहा हूं, राजस्थान के किसी भी सिरे में जाएंगे हम तो हमसे लोग पूछेंगे कि खियूसर का रिजल्ट कहाँ रहा। मैं आपको कह रहा हूं, जीत हमारी है, लेकिन इस लकीर को इतनी बड़ी कर देना ताकि आंख से आंख मिलाओ तो हमें गर्व महसूस हो कि हमारा लड़का राजस्थान के अंदर जाएगा। ये कनिका बेनीवाल, मैं आपको बता रहा हूं, आज इस 5 रसीदा की धरती से आह्वान करता हूं कि ये कनिका बेनीवाल हनुमान जी से भी 2 कदम आगे निकलेगी। इसके जुंजारूपन पे देखो, परिदृश्य की सोच देखो, बहुत बड़ी सोच है। मैं आपको एक ही शब्द में एक कहानी बता रहा हूं। हमारे घर में बहन बेटियां हैं, हम अपने कहीं भी लड़का देखने जाते हैं बहन बेटी के लिए, उस परिवार में देखते हैं वो परिवार शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सरल स्वभाव का होना चाहिए। एक तरफ ये देख रहे, एक तरफ हमारे खियूसर के 2 प्रत्याशी है आमने सामने। आप उनको दिल से हाथ रख के अपने दिल पे सोचो कि कौन प्रत्याशी कैसा है। एक तरफ वो प्रत्याशी है जिसको कुछ नहीं पता, रातों रात कहता है ये बना देंगे वो बना देंगे, उनको यही नहीं पता स्वीकृति आती है कहां से। एक तरफ वो प्रत्याशी है जो पढ़ी लिखी प्रोफेसर और वो उस चीज को समझती है, वो उस किसान की बेटी है, वो अपने दुख दर्द को समझेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप एक ये भी ध्यान रखना, हमारी वोटिंग आज ही मैं आपको संसद में कह के जा रहा हूं और सुचारू रूप से आप इसको रखना 5 दिन तक। अपनी वोटिंग 100% होनी चाहिए। जहां भी अपना वोट है वो नहीं रहना चाहिए।
हम जीत रहे हैं, लेकिन मार्जिन ऐसा कर देना, ये जो मुंह उठा के बोल रहे हैं ना 2000 का अंतर है, इस 2000 की बात को ही खत्म कर देना। मैं आपको और बताना चाहता हूं, एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल, ये हम नहीं है, आप सब हो, 36 कौम हो, वो बन के हमको लड़ना है कि भाई हम खुद हनुमान बेनीवाल है, हमारे क्षेत्र में विकास करना है। विकास की बात ये नहीं करेंगे। आज पूरे खियूसर के अंदर हर चुनाव में हो रहा, कोई भी कैंडिडेट विकास की बात नहीं कर रहा। आप जिस प्रांगण में खड़े हो, पास में कॉलेज, हर जगह रोड का काम, जीएसएस की बात करता तो पिछले कार्यकाल में 15-15 जीएसएस लिया है, मंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं ला सकता। आप समझो इस चीज को। हर 5 लाख की परिधि में मैं आपको कह रहा हूं, एक घेरा बना के 5 किलोमीटर का घेरा बना दो, 10 जीएसएस 5 लाख सीधा के अंदर है। ये किसकी देन है? आप इस चीज को समझो। मैं तो आपको 36 कौम से ये विनम्र कर रहा हूं कि अपने वोटों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये वोट उतने पड़ने चाहिए, दूसरी जातियों से कन्वेंस करो। अगर अपने को लग रहा है कि वो नहीं है तो उनका दूर दर्द पीड़ो करो, उनको बताओ नेताजी को। और 36 कौम को मिलकर मैं यही आह्वान करता हूं कि वोटों के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए अपने। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। रोड पे जो भी गाड़ी है वो साइड में लगाएं, उनसे निवेदन रहे, गाड़ी खड़ी वो साइड में लगाएं। अब मैं निवेदन करूंगा किसान जवान की आवाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से कि इस चुनावी सभा को संबोधित करें। आदरणीय नेताजी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। विनोद जी गोदारा से निवेदन के वो मंच पे आए। डॉक्टर विनोद जी गोदारा। अब मैं निवेदन करूंगा हनुमान बेनीवाल जी से कि वो चुनावी सभा को संबोधित करें। 5 लाख के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले तेजा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, जांबा जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित भूमिया जी महाराज की, उपस्थित बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा, खींवसर के उप प्रधान राम सिंह जी, मुंडवा के नगर पालिका के हमारे चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, हमारे रामरख जी विष्णोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, जगदीश जी जिला परिषद के सदस्य, बाबूनाथ जी, 5 लाख की हमारी पूरी टीम आरएलपी की, आपके प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी इच्छा थी एक दिन में मैं 5 लाख में कार्यक्रम करूंगा, लेकिन 2-2.5 घंटा घर से लेट निकले। और आगे जो स्वागत सत्कार आपने किया, ट्रैक्टर, बग्गी और जिस तरह के कार्यक्रम थे, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज के हुए। और आज के कार्यक्रम देख के 5 लाख के अंदर जिस तरह सर्व समाज का जोश और 36 कौम का जोश, जिस तरह छोटे भाई अभी जोधा जी ने, अजय सिंह ने जो बात कही, निश्चित रूप से आपके अंदर वो जोश और जुनून है 5 लाख गांव के अंदर कि आप इस बार बड़ा परिवर्तन 5 लाख क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से करेंगे। मैंने भी प्रयास किया, सेवा की 20 साल आपके सामने। और कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, तो जो मेरे सामने लड़ रहा है वो तो भाजपा का है ही नहीं, वो तो आरएलपी के ट्रेनिंग लेके और मेरी पीठ में छुरा घोंप के भाग गया था। तो उसको वोट देने से कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति अखबार उल्टा पकड़ता हो, जिसे विधानसभा लिखना नहीं आता, खुद को अपने पेन से विधानसभा नहीं लिख सकता हिंदी के अंदर, वो आदमी अगर चला भी गया,
अगर है कहना होगा वहां भैं बोल देगा और भैं की जगह हैं बोले, क्या करोगे इस आदमी को भेज के बताओ। ये तो एक तरीके से खींवसर का अपमान कर दोगे आप लोग कि खींवसर का कितना बड़ा अपमान। कहाँ तो वो खींवसर नागौर जहाँ हनुमान जी जैसे लोग थे, मजबूत थे, लड़ रहे थे, और कहाँ खींवसर वाले ने इसको भेज दिया। एक वीडियो चले ना डोका बढ़ने वालों, अब बात तो थे काम करो इन डोकाना काम में पहले एक शाही दे दो जो कि है भाई आज हमारे कल हमारे फालतू माए इनको भेज बात जो दिक्कत वाली, और यहाँ उनको बताओ ज्योति मिर्जा का ही भाषण दे दियो कि नाचे बढ़िया है और आड़ पाड़ मूंग और डोका पाड़ ली, तो विधानसभा में मूंग थोड़ी बाउड़ा है, कहीं कहीं बातें कर रही है। बताओ यार, इन्हें लेर चैन ठाई कौन पड़ेगी, मजाक उड़ावे कहीं कहीं कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी कह रहा है कि रेवंत जी रोवे बढ़िया भू भू। मन तो लगे अगली जान छाड़ने में लग गया है ना है के और क्यों रोवे भी भू भू और क्यों नाचे बहुत बढ़िया, मतलब आना ही रखो नाचे माते शाही दे दो भाई। अब थे नहीं तो नेता ने बुलाओ तो कोई सब जाएगा, छोड़ो कौन मान सोन छोड़ दो तो डोका पाटन वो काम भी चालू कराओ ताकि परिपाटी चले, और एक सरोज दिन दूसरा अपना भी हो जाए। इस आदमी का धैर्य नहीं, अगर धैर्य होता तो यहाँ आ जाता। अब की बार आप मिलके अपन सब मिलके कर देते। कोई एमएलए कोई मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा है कि राजस्थान में जब आरएलपी का गठन हुआ तब राजस्थान के अंदर क्या स्थितियां थी। दोनों पार्टियां, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, बच्चे परेशान होते हैं, नारे लगाते हैं, लड़ते हैं सड़कों पे, लेकिन जातिवाद के अंदर बच्चे बढ़ जाते हैं लास्ट में और वोट उस जगह चला जाता है। पार्टियां ही चाहती कि जातिवाद इतना भर दो लोगों के अंदर कि दूसरी चीज याद ही नहीं रहे, उस जाति के नारे के साथ वोट ले लो। ये जातिवाद कैसे शुरू हुआ? देखो, पहले जातिवाद खत्म हो गया था, लेकिन 2003 में वसुंधरा जी जब आई राजस्थान के अंदर, तब पहले जाट राजपूत और फिर गुजर मीणा, चार प्रमुख राजस्थान की जातियां, इनको लड़ने का काम किया, बिगाड़ने का काम किया। अलग अलग समाज के कार्यक्रमों जाती थी। मैं वसुंधरा उस समय मैं बीजेपी में था जब हमारा 3 में टिकट कटा, तो मैडम जहां भी जाती थी उसी समाज की ड्रेस पहन लेती थी। उनको चाव था, लोगों को भी राजस्थान के भोले भाले लोग हैं, पीछे होले राजस्थान के लोग, इस समय की बात है। लेकिन वसुंधरा से लड़ा कौन? लड़ा तो मैं था 20 साल, और लड़ने का मुझे क्या फायदा? फायदा तो भजन लाल को, जो अवतार हो गया उसका भजन लाल का। लड़ाई किसी ने लड़ी और अवतार भजन लाल का हो गया। तो संघर्ष लड़ाई है। अब आप बताओ, यहाँ आपके मंत्री खूब रहे, ऐसा नहीं खींवसर में मंत्री नहीं रहे, नागौर में मंत्री, पहले नागौर था और बाद में खींवसर बना। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे, बिजली मंत्री भी रहे। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बताओ, जितनी सड़कें और जितनी बिजली मैंने कराई, क्या उन दोनों मंत्रियों ने करा दी? उठा के देख लो, 5 साल का मेरा उठा के देख लो। मैं सत्ता में नहीं था, बिना सत्ता के आपको महसूस नहीं होने दिया। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मैंने उसको नहीं पूछा आपकी जाति का, लगाओ फोन, किसको क्या कहना, बात भी करी, आपको हौसला भी दिया, ताकत भी दी। बच्चा जैसे हम नौकरी नहीं लगेगी हम क्या करें? अरे कुछ नहीं भैया, मैं घूम रहा हूँ ना, शांत रहो, नौकरी नहीं, दूसरा काम कर लेंगे, लोन दिला देंगे, काम करो, आगे बढ़ो। नौकरी सब कुछ थोड़ी होती है। मैंने खींवसर के लोगों को जगाने का प्रयास किया और मुझे खुशी है कि मैंने खींवसर विधानसभा क्षेत्र को जगा दिया और भाई भाई को समझने लग गया। और 15 साल में हनुमान बेनीवाल ने कभी एक झगड़ा खींवसर के अंदर नहीं कराया। कोई लड़े तो बता दो मुझे, लड़े हैं क्या कोई? और अगर मुझे थोड़ी सी बात का पता भी चला कि लड़ाई हो सकती है, तो लड़ाई को मैंने मिटा दिया 15 मिनट के अंदर। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते? तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, बताओ। और कभी गया नहीं छोड़ के, चाहे मैं वसुंधरा से लड़ा, मोदी से लड़ा। जब देश में आवश्यकता पड़ी किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ने की, तो कौन सत्ता छोड़ेगा? हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ गया, सेना को ठेके पे दिया, मैं लड़ा। पहलवान बेटियों का चाहे मामला था, मैं लड़ा। लड़ना तो हरियाणा यूपी के किसान नेताओं को था, और तो पहलवान बेटियां तो हरियाणा की थी, राजस्थान की थोड़ी थी। वो तो कांग्रेस पार्टी चुनाव भी लड़ ली, सारा कुछ हो गया। लेकिन उस वक्त जब आवश्यकता थी, मैं लड़ने के लिए गया था। एक समाज नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी लड़ाई ये लड़ी कि कर्ज, उसका भी कर्जा माफ होगा। किसान वो होता है जो खेती करता है। अब लोगों ने किसान को कैसे बांट दिया बताओ? किसान आंदोलन के समय हमने देखा कि किस तरह का जेल उगल रहे थे लोग। अरे यार, किसान जो अन्न उत्पादन करता है, किसान की कोई जाति नहीं होती। किन हालात के अंदर किसान अपने परिवार के साथ साथ
इस देश का पेट भरता है, अन्नदाता। पेट्रोल डीजल 100 रुपए, चाहे जब सरकार रेट बढ़ा देती है, अनाज की कीमतें तो नहीं बढ़ रही है। अपना गेहूं, बाजरा, मूंग कितना बढ़ा बताओ मुझे। खाद की कीमत क्या होगी, खाद मिल ही नहीं रहा। इस बार इस सरकार में देखो क्या डीएपी मिल रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, तो इससे अंदाज लगा लो कि भजनलाल कितना फेल है, नहीं मिला डीएपी। और भजनलाल तो ऐसा आदमी है, मोदी को 2-3 बार श्रद्धांजलि दे दी कि एक बात काट दी। आज छोड़ो, मेरे को कहीं करना। हाँ, भजनलाल जी ठाकुर को लिख दे दियो, दे दियो। सुनो मेरी बात, भजनलाल जी तो बार एक ही काम में लागूड़ा, 3 बार तो भाषण दे दियो मोदी जी ने श्रद्धांजलि दूं मैं, और ये साहब चाले दिए छोड़े हैं। अभी जो 1 साल के अंदर आप 1 साल का शासन आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस को भी देख लिया। कांग्रेस ने सड़क पे कौन सी लड़ाई लड़ी बताओ 1 साल के अंदर, और बीजेपी ने 1 साल में क्या किया। ये जितनी भी सड़कें, स्कूल, कॉलेज बन रहे हैं, ये तो पुराने वाले बन रहे हैं सारे के सारे। नया बताओ कि नया रोड इन्होंने बना दिया 1 साल के अंदर। सरकार चाहे तो 1 महीने के अंदर सड़क बना सकती है, बनाती कि नहीं बनाती, लेकिन वो दम ही नहीं सरकारों के अंदर, पैसा ही नहीं है सरकार के पास, कुछ है ही नहीं। अभी दिल्ली की तरफ देखते हैं कौन सरकार चल रहा, सारे ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी सरकार चला रहे। खींवसर के अंदर जो चुनाव है, ये आरएलपी ने सीट खाली करी और मुझे एमपी बनाया, मैंने इस्तीफा दिया। खींवसर का चुनाव हो रहा है, आपको आरएलपी के खाते में सीट को रखना है, क्योंकि आपका जो सम्मान देश प्रदेश के अंदर बढ़ाया, संघर्ष किया, पार्टी बना के नए नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर, हर जाति के नेताओं को टिकट दिया, हर जाति के नौजवान तैयार किए कि राजस्थान में बदलाव करना है, व्यवस्था को बदलना है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान में तीसरी ताकतों का रहा नहीं, हिस्ट्री तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अगर थोड़ी सी हिम्मत रखोगे, तीसरी ताकत अगर खड़ी हो गई तो बीजेपी कांग्रेस की दादागिरी राजस्थान में खत्म हो जाएगी और जनता का राज आ जाएगा। जनता का राज वही आता है, वह 3 धड़े जरूरी है। गांव में 2 व्यक्ति होते हैं ना, चौधराट 2 की चलती है, या दो व्यक्ति होते हैं जो गांव को चलाते हैं। वो तीसरा आदमी तैयार नहीं होने देते नया, उनको पता कि तीसरा नया हो रहा है तो दोनों रात को मिल जाते हैं और तीसरे को मारने का प्रयास करते हैं। ये तीसरी ताकतों के साथ है। और तीसरी ताकत कब बनेगी, जब नौजवान बदलाव करेगा। मुझे दिख रहा है 28 के अंदर ये सारा नौजवान बदलाव करेगा। ये जो जातियों के अंदर बटा हुआ नौजवान है, जब उसको समझ में आ जाएगा कि जाति पाति ये तो रिश्ते नाते उनके लिए बनाई हुई व्यवस्था है, लेकिन जब आफत स्टेट पे आ गई, आफत देश पे आ गई और आफत संस्कृति पे आ गई और व्यवस्था बदलनी है, तो फिर जाति को पीछे छोड़ के लड़ने वाले नौजवानों को आगे लिए आओ भाई उस जाति से, और ये लोग लड़ेंगे। अपने गांव में खतरा होता है तो सब एक आते हैं, होते कि नहीं, एक पूरा गांव कि भाई गांव का सवाल है, होते कि नहीं होते, आप सारे जातियां होती ना। अब आपको इतना ही, कोई किसान के बेटे ने मेहनत करके पार्टी बनाई, संघर्ष किया, मोदी, अमित शाह और भजनलाल को तकलीफ हो गई कि हनुमान को हराना है, इसलिए तमाम ताकत वो खींवसर में लगाएंगे। लेकिन मैं भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं कोई घर में इस बार रखना नहीं चाहता था, आपको सबको पता है। मैं बाहर से चुनाव लड़ना चाहता था, आप सबकी इच्छा थी घर में। मैंने नारायण को कहा कि नारायण चुनाव लड़े, उसकी भी इच्छा थी। बल्ला बोतल आगे पीछे चल रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नया करें। आज जैसे नारायण हम तीनों घूम रहे हैं, अभी वो कहीं जा रहा है, फिर अगली मीटिंग में आ जाएगा, हम जा रहे हैं। तो ये था भाई सरकार से अगर लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सबको फ्री भी रहना पड़ेगा। हर जगह जनता डिमांड करती है, आओ सर रात का जागरण है 2 बजे, थान मिलना पड़ी, चुनाव को टाइम है, जानो पड़ी चुनाव को। ब्याह हुए दिन भाई रिसा होगा पहले जमाना बनाओ भाई आधी टाइम तो बीमे जाते रहे, तो लोग इस चीज ना कर बात माने 2-3-4 लोग ने। और अभी मैक सिंह जी ने फोन किया कि नारायण जी दूजी जगह है, थे बटो दिन मैं शिवपुरा भरा तल 2 जागरण में जायो, तो ठीक है आधो काम मारो कर दियो, कभी राजू ने भेज दो, राम सिंह जातो रही, सुभाष जातो रही, कहीं कहीं आप लोग बैठे हो, सारे सारे लोग मिलके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद ये तय हो जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है और खींवसर का टेस्ट क्या है। कई लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि खींवसर की जनता को हनुमान ने कौन सा पानी पिला दिया या क्या ऐसा पिला दिया
कि वो अनुमान को छोड़ ही नहीं रहे, दिनों दिन लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। ये भी चीज छपेगी। लोग तो मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन हर चुनाव के अंदर जब भी मैं जीता, पिछली बार का भी आप उठा लें कि मेरी जाति के अलावा भी 30,000 वोट उसमें दूसरे थे। पिछली बार थे कि नहीं थे? तभी तो मैं जीता था। वोट 5,000 बल्ला खराब भी करके ले गया था। तो 25-30,000 वोट अगर दूसरा जाति का वोट देता है तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति मुझे मन से पसंद करता है। जो मेरे पास आ गया और उसने मुझे काम बता दिया तो निश्चित रूप से उसका काम करने का मैं प्रयास करता हूँ, किसी को मना नहीं करता। और 24 घंटे जन सुनवाई और सेवा कोई नहीं कर सकता। मिनिस्टर उसको बिठा दो 6 घंटे, थक जाएगा, भूख लगी है, भाग जाएगा, सो जाएगा जाके। लेकिन एक व्यक्ति लगातार 25 साल से आपकी सेवा कर रहा है, सरकारों से लड़ रहा है और सेवा के साथ साथ खींवसर को विकास के नए आयाम दिए। 5 कॉलेज खुलाए खींवसर के अंदर, 5 चला। कुचेरा जो राजधानी थी मृदाओं का गढ़ गांव, वहां कॉलेज और कीचड़ नहीं मिटा, वो मैंने कराया। खजवाना 2 खींवसर में खुलाया, अलग अलग, महिला अलग खुलाया, एक कॉलेज अलग, पंचायत समिति बनाई, अस्पताल कितने सारे, पीएससी, सीएससी, सब सेंटर और नेर का पानी का सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान में अगर कहीं लग रहा तो खींवसर की ढाणियों के अंदर वो सारा बजट लेकर आया। और जेजेएम के अंदर चेयरमैन एमपी है, अभी सब ज्यादा टंकियों की स्वीकृति जारी की, 2-2 गांव आ गए। साहब मैं भी आपसे नाराज हूँ, हमारे दोनों की टंकियां बनाओ। एक टंकी में काम चल सकता है लेकिन जिद कर ले, और जिद कर ले हमें तो बोर्ड चाहिए भाई, बोर्ड चाहिए तो चलो लगाओ सरकार का बजट, हाँ ठीक है आपको ही बना देंगे, आप झगड़ा खत्म करो। सबसे ज्यादा खींवसर के अंदर काम हो रहा है। 5 करोड़ विधायक के, 5 करोड़ एमपी वाले भी डाल दिए। और ये राइडर हटवा दिया। सौभाग्य योजना का जो पैसा गया उसको कैसे खींच के हम लाए थे, 7 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कागज इतने ज्यादा आते हैं, कागज देखने का समय किसको मिलता है। 3 बजे जार पड़ा और 10 बजे आधी नींद में निकले, कागज देखोगे ना, बताओ मैंने। शनिवार इतवार कोई है ही नहीं, 24 घंटे आदमी सेवा में ही रहता है। प्रयास कोई कमी नहीं रखी। एक जितनी भी सीट मेरे पास आई थी और मैंने रखी थी, और जिन जिन ने मुझे सीट दी है वीसीआर, उन सबको पता है, उन सब पे मैंने 10%, 12% और 15% के आदेश करा दिए सब सीटों पे। आजकल में आप ले जाना और जब आपकी इच्छा हो भर देना। मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकार के नजदीक में आ गया तो वो भी नहीं भरना आपको, वो तो ऐसी माफ हो जाएगी। भाइयों इस भावना के साथ मैं काम कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ, उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। खींवसर की जनता ने जीता, मेरा मान सम्मान रखा। मैं 18 में वोट मांगने नहीं गया, 19 लोकसभा में वोट मांगने नहीं आया और 23 में वोट मांगने नहीं आया। गांव-गांव 2 बार वोट मांगे, फिर भी आपने जीता के मुझे भेजा। इसलिए इस बार मैं आपका सम्मान गांव, मैं चाहता तो 7 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, 5 जगह लड़ लेता राजस्थान का। मेरे पास उम्मीदवार थे लेकिन मैंने कहा कोई मतलब नहीं, जिसको भी तैयार करता हूँ अपनी कीमत लगा के भाग जाता है, जिसको तैयार करता हूँ भाग जाता है। मैं किसी को तैयार करूंगा ही नहीं वहां पे। मैं खींवसर में एक बार आप लोगों को आपकी ताकत याद दिलाऊंगा, खींवसर के वीर भाइयों को उनकी ताकत दिलाना। आपका भाई आपके गाँव में घूम रहा है कि आप ताकतवर हो, सरकार आपसे डरती है। दिल्ली को डराया, राजस्थान को डराया और वसुंधरा और गहलोत को ठीक किया और अब इस व्यवस्था को बदलना है। तैयार हो जाओ। आपके भाई को जिस तरह अभिमन्यु को घेरा था उस तरह घेरने का प्रयास करें। जो सर्व समाज इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से आगे निकालें। जितने भी काम बकाया है सारे काम मैं कर दूंगा। 2-3 काम अभी कागज में मुझे दिए थे, मैं कल ही निकाल दूंगा, लेकिन होंगे 13 तारीख बाद। एक तो कोई मेघवाल समाज के भवन का था और एक हरिजन बस्ती के अंदर, तो दोनों सामुदायिक भवन आपको मैं निकाल दूंगा और काम इनका बाद में चालू होगा। 5 लाख के अंदर, 5 लाख के अंदर भाई, 5 लाख के अंदर सुनो, सरपंच साहब की एक शिकायत थी 5 लाख कि साहब आप मेरे यहाँ पैसे तो खूब दे रहा हूँ लेकिन अब योग संयोग कई बार बैठ जाता है, तो उनको ही दे दूंगा काम। क्यों जोधा जी, काम उन्हीं को दे दूंगा, बना देंगे। और क्या बना, तो सरपंच को बनाना पड़ता है, पट्टा कौन देगा कौन करेगा, और करना पड़ेगा। नहीं कहते 50,000 रुपये मार करना बहुत है, नहीं हो जाए जमा हो जाए भाई। मैं तो और अब सुनो, मैं खुद तो करने से रहा के, मुझे तो किसी न किसी एजेंसी को देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर और कुछ करूंगा।
मेरे मन में तो किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन मैं इतना तो चाहता हूँ कि मैं इतने काम कराऊं, इतना कुछ कराऊं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी वापस कुछ न कुछ आप धन्यवाद दो। सारी बात चाहता कि नहीं चाहता आदमी? ताली दोनों हाथ से बजती कि एक हाथ से? तो फिर मैंने कभी किसी को, मैंने आपको कहा, अगर सरकार ने तंग परेशान किया, आज हमारे खुंडाला के सरपंच को इसलिए सस्पेंड कर दिया, महिला सरपंच है, आप बताओ, कि उसने लिया। तो हनुमान बेनीवाल तो एमपी है, एमएलए नारायण था, उसने काम कराया वहां पे, और वो सब कह रहा था प्रधान को नहीं बुलाया। प्रधान बड़ा होता है कि एमएलए एमपी? बताओ मुझे। एमएलए एमपी बड़े होते हैं, प्रधान तो 15 लोग इकट्ठे होकर प्रधान बना लेते हैं। एमएलए एमपी के लिए कितना कुछ होता है, सरकारों में वो बैठते हैं। एमएलए एमपी अगर चाहे तो प्रधान के चुनाव ही बंद कर दे राजस्थान में, कहते 15 साल, तो वही होती है, वही चलाते हैं, सारी सरकारें ही चलती है। आप बताओ, इसलिए सस्पेंड करना महिला को कि उसने हनुमान जी को और नारायण जी को बुला लिया, इससे बड़ी घटिया सोच हो सकती है क्या सरकार की? अब कल को ये भी कर लेंगे कि हनुमान जी को शादी मत बुलाओ, तो क्या अंग्रेजों का राज है क्या? तो फिर तुम्हारी रखवाली कौन करेगा? मैं सरपंच साहब को आश्वस्त कर दिया, मैंने कहा आप सो जाओ उठ के, मैं अपना बाली का आदेश ले, बड़े आप तो पॉपुलर हो गए, सस्पेंड कर दिया तो नाम हो गया आपका कि मेरी वजह से सरपंच साहब, मेरे ऊपर तो हो गया ना भाई, मेरी वजह से हुआ। तो सरपंच साहब आप बाल भी हो जाओगे, लेकिन सरकार की इतनी घटिया सोच कि कोई सरपंच अगर अपने एमपी एमएलए को बुला ले और अपने घर पे अगर खाना रख ले, चाय पिला दे, तो उसको निलंबित कर दो। इससे घटिया सोच हो सकती है? बताओ बाबूजी, पहले ऐसी सोच पहले सरकारों में नहीं थी, ये घटिया बना अभी आया। और क्या कि ऐसे ही लोग चारों तरफ, जिनके जैसे सलाहकार उनकी वैसी बुद्धि और मति मारी जाती है। और आदमी का समय तो देखो खराब आना ही कभी न कभी। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को देखा, आखिर उन लोगों के सामने उनकी औलादें ही हो गई, औलादें सामने हो गई और वो कमरे बंद करके अंदर छुप गए, औलाद पीटने के लिए दौड़ रही। कई जगहों में बता दो, राजस्थान का भाई है, कहीं न कहीं तो ऊपर वाला सिस्टम तय करता है कि नहीं करता, कि आखिर वो किसी से नहीं मान रहा, किसी से नहीं मान रहा, कुछ ऐसा करो कि वो मान जाए। क्यों, गलत तो नहीं कहा? हो रहा है तो मैं तो सब जगह देखता हूँ, सब बड़े घरों के अंदर तो यही बात हो रही है। बड़े खाली कहलाते हैं बड़ी गाड़ियां लेके, बड़े है नहीं वो, बड़े तो आप हो कि 11 बजे भी मेरा इंतजार कर रहे हो, सुन रहे हो। और अब खिंवसर एक ऐसा है जो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, खिंवसर से मैं, फिर नागौर, और लड़ाका आपका तैयार तो आपने ही किया है, जो देश के किसान जवान के काम आ रहा। अपील करता हूँ खूब मत दें, जो बचे हुए आपके काम है, सैनिक नगर के भी आपके, और दूसरे जो काम है अपना ढाणियों के, विष्णुओं की ढाणी, पांचला, थामबड़िया, सारी सड़कें 3-4-5 सड़कें हैं, कुछ काम है। इन काम को मैं अब की बार प्रायोरिटी पे लेकर करा दूंगा, ताकि किसी तरह का ओढ़बा नहीं रह जाए भाई हमारे काम कम हुए। पूरे काम, अब वैसे ढाणी की स्कूल वगैरह तो आज मैंने पहले भेजी थी मैंने, और आज कल उसकी रिप्लाई भी आ जाएगी कि विष्णुओं की ढाणी के अंदर नया स्कूल बना रहा हूँ, पूरा नया, दिल्ली के पैसों का। तांतवास जो राजपूत समाज से बनती स्कूल, और क्या बनती भाई। मैंने मेरी तरफ से कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा आपको आगे लाने का। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 8 से 23 में जितना पैसा इस खिंवसर में आया, उतना पैसा पुराना 50 साल का देख लेना, जब नागौर विधानसभा क्षेत्र थी 50 साल में नहीं आया होगा, जितना 8 से 23 के बीच खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में बिना सत्ता के आपको कभी मायूस नहीं किया। और यहाँ थानेदार कोई रहा, कलेक्टर कोई रहा, एसपी कोई रहा, उनसे मेरे झगड़े चलते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हनुमान जहाँ खड़ा है आसपास पे आ जाए, आंतर लुकर उबा रहे साइड क्या घीपरो कहीं फिर बाद को एक आध गाड़ी झंडी उतार दो, औकात नहीं सीखी, क्योंकि आप मेरे साथ हो और मैं गलत काम नहीं करता। मैं गलत काम अगर करूं तो सरकार मुझे घेर लेगी। आप सबको धन्यवाद, क्योंकि घड़ी घड़ी कोई पूछ रहा है, बताओ साहब कहीं कह रहे हो।